तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक डूड्स में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंसर्ट टैब के अंदर हमारे लिंक्स के बारे में। यानी ये जो लिंक मेन्यू है, इसके अंदर में 3 ऑप्शन है। इसमें क्या क्या काम होता है ये आपको पता चलेगा, ठीक है। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो हम हेडर एंड फुटर्स के बारे में भी इस वीडियो में ही बात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हाइपरलिंक को समझ लेते हैं। हाइपरलिंक को समझ लेते हैं कि ये क्या होता है और ये किस लिए यूज किया जाता है। इक्वल RANG। सबसे पहले मान लीजिए मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, इसके अंदर मान लीजिए पहले मैं बेसिकली बता देता हूँ कि हाइपरलिंक होता किस लिए। हाइपरलिंक दो डॉक्यूमेंट्स को, इमेजेस को या किसी भी फाइल को जोड़ने के काम आता है। तो हाइपरलिंक एक तरह का लिंक क्रिएट कर देता है जिस पर भी हम लगाना चाहते हैं। मान लीजिए मेरे को टेक्स्ट पे लगाना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके अगर हाइपरलिंक कर देता हूँ तो मैं इसको किसी और डॉक्यूमेंट के साथ भी जोड़ सकता हूँ, इसी पेज के किसी डॉक्यूमेंट के साथ भी जोड़ सकता हूँ या किसी इमेज के साथ भी जोड़ सकता हूँ। इवन मैं किसी वेबसाइट को भी इससे लिंक कर सकता हूँ। तो हाइपरलिंक इसलिए काम आता है। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने ये बनाया लेसन 1 और मैंने इसे हेडिंग 1 बना दिया। यहाँ से बना देते हैं, होम में जाके हेडिंग 1 इसे सेंटर में कर देते हैं। ये सब आपने सीख ही लिया है, तो साइज भी बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये लेसन 1 हमारा एक वो है। तो अब मान लीजिए लेसन 1 मैं चाहता हूँ किसी और डॉक्यूमेंट में, पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने इसे सेव कर लिया, लेसन 6 नहीं लेसन 1 है। लेसन 1 के नाम से मैंने सेव कर लिया, सेव हो चुका है ये। तो जैसे ही सेव हो जाएगा, यहाँ टाइटल बार पर आप देख सकते हैं इसका नाम आ गया लेसन 1। तो ये सेव हो गया। अब मैं एक नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ और इस पुराने वाले लेसन 1 को मैं काट देता हूँ। तो अब जो ये नया डॉक्यूमेंट, अब मैं इसमें कुछ पेजेस मतलब इसमें अब कुछ लिंक बना देता हूँ, जिसमें उस लिंक में मान लीजिए मैंने लिखा लेसन 1। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ इस टेक्स्ट के अलावा। मैं लिंक भी लिख सकता हूँ, मैं हाइपर लिंक भी लिख सकता हूँ, या फिर जो मैं चाहूँ वो यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो लेसन 1 मैंने लिखा। अब मैं इस लेसन 1 को चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मुझे वो वाला डॉक्यूमेंट खोल दे जो लेसन 1 के नाम से मैंने सेव किया था। तो इसके लिए मुझे पहले लेसन 1 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या जिस भी टेक्स्ट पर आप लिंक लगा रहे हैं उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और हाइपरलिंक पर जाना पड़ेगा। हाइपरलिंक पर जैसे ही आप जाएंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपको ये दिखा देगा टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यानी किस पर आप लिंक लगा रहे हैं, लेसन 1 पर, ठीक है। और लुक इन का मतलब है कि आप फाइल मैनेजर में कौन सी जगह ढूंढ रहे हैं, लुक इन, ठीक है। तो जहां पर भी वो फाइल है, मान लीजिए अभी तो डॉक्यूमेंट में मैंने सेव किया था, तो डॉक्यूमेंट वो मिल जाएगी। देखिए अब नीचे करते जाऊंगा और मुझे अगर वो मिल गई लेसन 1, ये रही, ठीक है। एक और लेसन 1 है पर वो कैपिटल में मैंने नहीं लिखा था, मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा था। तो ये रहा लेसन 1। इसको मैं चाहता हूँ कि इस वाले टेक्स्ट से लिंक हो जाए। तो कुछ नहीं करना, आपको इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं या फिर एक बार क्लिक करके इससे ओके भी कर सकते हैं। तो जैसे ही इस पर लिंक लग जाएगा तो ये ब्लू हो जाएगा। तो अगर आपको इसे जाना है, पहले तो हमें कंप्यूटर ये सेव कर लेना चाहिए, वरना एक वार्निंग देता रहता है ये। तो मैं पहले दिखा देता हूँ वार्निंग इसलिए थी। तो कंट्रोल के साथ आपको इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिए तो ये वाली वार्निंग वो हमेशा देता है। और ये वार्निंग इसलिए दे रहा है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट हमारा सेव नहीं है। हमें कुछ नहीं करना, बोल रहा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। हाँ भाई, हमें कंटिन्यू करना है ताकि हम ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये खोल सके। तो हमने कुछ नहीं किया, दूसरे डॉक्यूमेंट से इस वाले डॉक्यूमेंट को खोला हाइपर लिंक की मदद से। मैं इसे काट देता हूँ। तो अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेता हूँ तो ये मुझे एरर नहीं देगा। मान लीजिए इसे मैंने लिंक के नाम से सेव कर दिया, लिंक के नाम से सेव कर दिया। अब कंट्रोल के साथ मैं अगर इस पे फिर से क्लिक करूंगा तो वो एरर नहीं आएगी या वो वार्निंग नहीं आएगी। तो हाइपरलिंक इस तरह से काम करता है। हाइपरलिंक में अभी बहुत सारी चीजें अभी मैं बताने वाला हूँ। देखिए अब मैं जैसे इसके ऊपर होवर लेकर जा रहा हूँ, यानी कर्सर लेकर जा रहा हूँ, होवर कर रहा हूँ इसके ऊपर,
तो मुझे कंप्लीट पाथ दिखा दे रहा है कि फाइल सी यूजर के आफान के डॉक्यूमेंट्स में ये फाइल सेव है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अलावा कुछ और आए, यानी इसे स्क्रीन टिप बोलते हैं वैसे, अगर आप चाहते हैं कि इसकी लोकेशन किसी को ना पता चले और सिर्फ कुछ और जो भी हम दिखाना चाहते हैं वो आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, इसके ऊपर, इस लिंक के ऊपर राइट क्लिक करना है और एडिट हाइपरलिंक पर जाना है। दोबारा से इस पर लिंक नहीं लगाना है, सिंपली एडिट हाइपरलिंक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है स्क्रीन टिप का, इसे क्लिक कर देना है और अब यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे होवर करने पर वही चीज यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लिक टू ओपन लेसन 1। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, ओके किया, फिर से मैंने ओके किया। जैसे ही हमारे लिंक में कोई चेंजेस होती है तो वो फिर से ब्लू हो जाता है। देखिए क्लिक टू ओपन लेसन 1 वहां पर आ रहा है, पिछली बार आ रहा था इस फाइल का कंप्लीट पाथ, तो अब वो नहीं आ रहा। तो मैं इसको कंट्रोल के साथ फिर से क्लिक करूंगा तो लिंक में कोई चेंज नहीं आया है, सिंपली हमने उसकी स्क्रीन टिप को चेंज किया। तो मैं राइट क्लिक करके फिर से एडिट हाइपरलिंक पे जाता हूँ। तो आपको ये तो इसमें ये वाले ऑप्शंस थे, ठीक है। तो यहाँ साइड में देखिए लिंक टू किस किस में आप कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल या वेब पेज, या फिर कोई भी फाइल अगर आपके कंप्यूटर में एक्सटर्नली है तो वो यहाँ से आप ढूंढ कर उसे सेव कर सकते हैं, यानी उस पर लिंक लगा सकते हैं। तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आप इसी डॉक्यूमेंट के, यानी आप बाहर नहीं जा रहे इस डॉक्यूमेंट के, सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कोई डेटा मैंने लिख रखा है, कोई सी भी पेज पे हो सकता है, और उसकी कोई हेडिंग्स वगैरह अगर मैंने बना रखी है तो वो यहाँ पर दिख जाएगी, तो उसे भी आप लिंक कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इस डॉक्यूमेंट में मैंने एक डेटा बनाया, हेडिंग बनाई, हेडिंग 1 का लिंक लगाया यहाँ पे। तो मैं पहले कंटेंट बना लेता हूँ, हमारा कंटेंट जो भी है, ठीक है। तो हेडिंग 1 मैंने बनाई, इसके बाद मैंने डेटा लिख दिया कोई भी, मान लीजिए मैंने कोई भी डेटा लिख दिया जो फॉर्मूले से हम लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अगले पेज पे ले जाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैं इस पेज पे क्यों नहीं कर। मान लीजिए ये मैं यहाँ ले गया, ठीक है। तो अब मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले, और मैं और भी लिंक्स यहाँ पर बना सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो और भी हेडिंग्स वगैरह बना सकता हूँ। तो कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ इसे, ओके। तो देख सकते हैं आप बीच में एक ब्लैंक पेज रह गया है, वो हमारी लापरवाही की वजह से। तो हेडिंग 1 2 है, एक मैं इसे 1 ही रहने देता हूँ, इसके बाद वाली को 2 कर देता हूँ। तो इसके बाद वाली जो कि यहाँ पर है बहुत ज्यादा पीछे, इससे पहले तो ऊपर ले आता हूँ, इतना ठीक है। यहाँ पर अब मैं कर देता हूँ इसे हेडिंग 2। तो आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 4 पर एक हेडिंग 2 है, पेज नंबर 3 पर एक हेडिंग 1 है, पेज नंबर 2 खाली है, और पेज नंबर 1 पे हमारे लिंक्स है। तो अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मैं पेज नंबर 4 का जो हेडिंग है, यानी हेडिंग 2 है या हेडिंग 1 है, उन सबको मैं लिंक अगर करना चाहता हूँ इस पेज से, यानी मैं जैसे इस पर क्लिक करूं तो वो मुझे पेज नंबर 4 या पेज नंबर 3 पर पहुंचा दे, तो मुझे सिंपली इस पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना है हेडिंग 1 को, और जैसे नॉर्मल हम लिंक लगाते हैं वैसे ही लिंक करना है। इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल के, इससे भी ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और आपको इस बार इस वाले ऑप्शन के बजाय इस वाले पे जाना है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में। तो आपको हेडिंग्स दिख जाएंगी अगर आपने बना रखी होंगी। तो हेडिंग 1 से हमें लिंक करना है तो हेडिंग 1 पे डबल क्लिक कर दीजिए, हेडिंग 1 से लिंक हो जाएगा। सेकंड हेडिंग पे करना है तो सेम वही है, बस हेडिंग 2 पर क्लिक कर देना है, डबल क्लिक। अब एक बार क्लिक करके ओके भी कर सकते हैं, मैंने डबल क्लिक करना ज्यादा इजी समझा, ठीक है। तो अब मैं कंट्रोल के साथ इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो वो मेरे को हेडिंग 1 पे पहुंचा देगा जो कि पेज नंबर 3 पर है। अभी हमें इसने किसी एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट पे नहीं पहुंचाया, सिर्फ इसने इसी वाले डॉक्यूमेंट पे पहुंचाया। फिर से मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये हेडिंग 2 पर पहुंचा देगा। तो ये इस तरह से काम करता है। हाइपरलिंक के अंदर क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट भी, यानी इसमें आप उन डॉक्यूमेंट्स को भी लिंक कर सकते हैं जो अभी क्रिएट ही नहीं हुए हैं, यानी आप साथ के साथ नया डॉक्यूमेंट भी बना रहे हैं। मान लीजिए मैंने एक लिंक लगाया न्यू डॉक के नाम से,
और अब मैं इस पे लिंक लगा रहा हूँ और क्रिएट न्यू डॉक, यहाँ पर मैं नेम ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट यानी जिस डॉक्यूमेंट में मैं अभी काम करने वाला हूँ वो अभी हमारा डॉक्यूमेंट बना नहीं है, हम बनाने जा रहे हैं साथ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई डॉक या कुछ भी। ठीक है, तो अब देखिए उसका पाथ कहाँ पर सेव हो रहा है वो उसे भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से चेंज पे क्लिक करके। बाकी स्क्रीन टिप वगैरह आपको पता ही है, आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं वो किस जगह सेव हो। ठीक है, तो अब ये देखिए एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो वो पहले सेव हो जाएगा हमारा खाली डॉक्यूमेंट और लिंक भी हो जाएगा। पर अगर आप करते हैं एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, तो इससे क्या होगा, आप डायरेक्टली उस नए डॉक्यूमेंट में एंटर हो जाएंगे और साथ के साथ आपको एक ब्लैंक पेज दिख जाएगा जिस पर आप काम कर सकते हैं, यानी लिंक भी हो जाएगा और आप साथ के साथ उसे एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आप पहला वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो वो लिंक तो हो जाएगा पर आप उसे एडिट बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, ओके किया मैंने, तो अभी इनने माई डॉक का नया ब्लैंक पेज दे दिया। मैं यहाँ पर जो भी चीज बनाऊंगा वो साथ के साथ वहाँ लिंक होती जाएगी, बशर्ते आपको इसे सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंट्रोल ऐसे सेव कर दीजिए, काट दीजिए। अब इस देखिए इस डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी इससे लिंक हो गया है, तो कंट्रोल के साथ मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो उसी वाले डॉक्यूमेंट में पहुंचा देगा जो हमारा सेव हो चुका है, यानी हमने पहली बार जिसे बनाया था। तो उस वाले ऑप्शन से आप साथ के साथ सेव भी कर सकते हैं और लिंक भी कर सकते हैं। ये लास्ट वाला ईमेल एड्रेस है, यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस भी लिंक कर सकते हैं किसी को अगर आपको ईमेल भेजना है तो वो भी ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। जैसे आप खुद ट्राई करके देखिए। बाकी हाइपरलिंक में इतना ही था, मैंने जो बताना था वो बता दिया। ठीक है, तो अगला है हमारा बुकमार्क मान लीजिए आप बुकमार्क नॉर्मली आप किस लिए यूज करते हैं, पेजेस को याद रखने के लिए या जहां पर आप लास्ट टाइम पढ़ रहे थे उसे याद रखने के लिए। मान लीजिए एक दिन आपने पढ़ना स्टार्ट किया, वर्ड में भी आप पढ़ सकते हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट को आपने यहाँ तक पढ़ लिया, तो आप बताना चाहते हैं कि भाई मेरा लास्ट वर्ड ये वाला था, तो यहाँ पर आप बुकमार्क लगा सकते हैं ताकि जब भी आप इस डॉक्यूमेंट को दोबारा से खोलें तो वो यहीं पर मेरे को पहुंचा दे, कर्सर जो उसका कर्सर है वो यहीं पर पहुंचा दे, फिर मैं आगे फर्दर अपनी रीडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो पहले आपको वर्ड सिलेक्ट करना है जिस पर आप बुकमार्क लगाना चाहते हैं और फिर उसके बाद बुकमार्क पे क्लिक कर देना है। उस बुकमार्क का नाम देना है आपको, मान लीजिए आप देना चाहते हैं संडे, मैंने संडे को पढ़ा था। ठीक है, तो अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो आपका ये बुकमार्क सेव हो चुका है। ठीक है, अब बुकमार्क में जाएंगे तो यहाँ पर ये रहा बुकमार्क। अब कर्सर की पोजीशन देखिए यहाँ पर है, मान लीजिए आपने इसे सेव कर दिया और अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं फिर से जाऊंगा विनवर्ड के अंदर, मैं विनवर्ड के अंदर आया, मुझे नया डॉक्यूमेंट मिला, पर मैं उसी वाले डॉक्यूमेंट को खोल लेता हूँ जो मैं जिस पर मैं काम कर रहा था। रिसेंट डॉक्यूमेंट आपने सीखा था कि उसमें आ जाता है, तो लिंक्स में मैं जाऊंगा फिर से। और अब भाई मुझे तो पता नहीं है, मैं भूल गया, अगले दिन आया हूँ मैं तो मैं कैसे वहां जाऊंगा? तो आपको सिंपली कहीं नहीं जाना, सिर्फ बुकमार्क में जाना है। जैसे आप बुकमार्क में जाएंगे तो आपने जो बुकमार्क बनाया था वो यहाँ पर बना हुआ होगा, तो आपको इस बुकमार्क को देखिए गौर करना है आपको कि सिलेक्टेड हो। अभी ये एक ही इसलिए ऑलरेडी सिलेक्टेड है, या फिर अगर बहुत सारे अगर आपके बुकमार्क होंगे तो वो भी सिलेक्टेड ही होंगे। तो संडे अब आपको गो टू करना है। गो टू जैसे ही आप कर देते हैं तो वो कर्सर की पोजीशन वहीं पर ला देता है या उस वर्ड को सिलेक्ट करके दिखा देते हैं कि आप लास्ट टाइम यहाँ पढ़ रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद आप फर्दर रीडिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बुकमार्क में ऐसा काम होता है। आप किसी भी बुकमार्क को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं सिंपली, और ये डायलॉग बॉक्स बुकमार्क में सिर्फ इतना ही होता है। ठीक है, तो ये क्रॉस रेफरेंस आपको भी पता चल जाएगा, लिंक के जैसे ही काम करता है। बस क्रॉस रेफरेंस के अंदर हम अलग अलग चीजें भी मतलब उसमें तो हम सिर्फ लिंक लगा सकते हैं, हम यहाँ हेडिंग्स का क्रॉस रेफरेंस बना सकते हैं। हेडिंग 1 का क्रॉस रेफरेंस, जैसे मैंने अभी लिंक बनाया वैसे ही मैं हेडिंग्स का वो भी बना सकता हूँ। मैं लिंक एक तरह से क्रॉस रेफरेंस ही है, मैं कहीं पे भी बना सकता हूँ, और जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये वहां पर पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये मैं एंड नोट, फुट नोट, इन सब का क्रॉस रेफरेंस बना सकता हूँ। जबकि बाकी में हमने हाइपरलिंक में क्या सीखा था, हम डॉक्यूमेंट के एक्सटर्नल में कुछ कर सकते हैं, और हाइपरलिंक में हम इंटरनली हेडिंग्स या बुकमार्क को लिंक कर सकते हैं। पर क्रॉस रेफरेंस में हम हेडर्स, फुटर्स या एंड नोट, फुट नोट, जो कि आप आगे सीखने वाले हैं, रेफरेंस में आपका एंड नोट, फुट नोट आने वाला है,
ठीक है। तो ये जब सीखेंगे आपको पता चल जाएगा इसका क्या काम था। यहाँ पर भी मेरे ख्याल से यहाँ पर भी एक होगा क्रॉस रेफरेंस से रिलेटेड या ऐसा कुछ, तो वो देख लेना आप। ये रहा क्रॉस रेफरेंस, यहाँ पर भी है जो इंसर्ट में, ठीक है। तो सेम केस इसका वहां पर भी यूज ज्यादा है, इसलिए इसने यहाँ पर भी बता दिया क्योंकि यहाँ पर उसने हेडिंग्स वगैरह भी कवर कर लिया है इसलिए, ठीक है। तो क्रॉस रेफरेंस में कुछ नहीं है, बस आप अगर आपने बुकमार्क बना रखे होंगे तो यहाँ पर आपका बुकमार्क दिखा देगा। अगर आपने कोई हेडिंग्स बना रखी होंगी तो यहाँ पर आपकी हेडिंग्स दिखा देगा। आपको कुछ नहीं करना, मान लीजिए मुझे हेडिंग 2 का एक लिंक डालना है यहाँ पे, तो इंसर्ट कर दीजिए हेडिंग 2। जैसे आप इंसर्ट कर देंगे तो ये सेम हाइपरलिंक की तरह काम करेगा, बस ये ब्लू नहीं होता और ये हेडिंग 2 पर पहुंचा देगा। तो हाइपरलिंक तो भाई हमने लिंक लगा दिया है, ठीक है, पर क्रॉस रेफरेंस ने एक रेफरेंस बना दिया है उस पोजीशन, उस पार्ट का, उस पर्टिकुलर सेक्शन का जहां पर आप उसे ले जाना चाहते हैं कर्सर को, ठीक है। तो क्रॉस रेफरेंस में जाके आप हेडिंग्स का भी यहाँ पर देख सकते हैं, बुकमार्क का भी लिंक लगा सकते हैं, जो कि इतना दो तो हमने हाइपरलिंक में ही देख लिया था, ठीक है। फुट नोट और एंड नोट बस नहीं था हाइपरलिंक में। ये इसकी एडवांटेज है क्रॉस रेफरेंस की कि इसमें हम एंड नोट, इक्वेशन, फिगर अगर आपने कोई बना रखी है तो उन, और यहाँ तक कि टेबल वगैरह भी अगर आपने कोई बना रखा है तो उसे भी हम क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं। तो एक तरह से लिंक ही है, बस इसमें और ज्यादा फीचर्स आ जाते हैं। पर ये बात आपको याद रखनी है कि क्रॉस रेफरेंस सिर्फ इंटरनली काम करता है, एक्सटर्नली उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक्सटर्नली जब आपको कोई चीज लिंक करनी होती है तो आप हाइपर लिंक का यूज करते हैं, और अगर इंटरनली चीजों को लिंक करना होता है जैसे एंड नोट, फुट नोट, इक्वेशन वगैरह या फिगर टेबल वगैरह, तो उसके लिए आपको क्रॉस रेफरेंस यूज करना पड़ता है। तो ये इस तरह से काम करता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें क्रॉस रेफरेंस या वगैरह बुकमार्क या हाइपरलिंक में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इसके ऊपर और डिटेल में वीडियो बना सकते हैं। मेरे ख्याल से तो इतनी डिटेल बहुत थी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आज चैनल पर नए हैं तो वही पुरानी डायलॉग बोलूंगा मैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।